हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर क्रमशः और समचय स्टडी कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में परमुटेशन एवं कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व कर लिया था। अब प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करना है, उससे पहले कुछ हमको नोटेशन जानने हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित संकेतन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोग दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। इसको दिखाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, जैसे n लिखा है, n और यहाँ पे ऐसे सिंबल बना है, तो इसको भी फैक्टोरियल से दिखाते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, ऐसे। ठीक, फैक्टोरियल नोटेशन को हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल में लिखा हुआ है, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 5। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 अगर लिखा है, तो अगर हम फैक्टोरियल को हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको, तो जैसे ये फैक्टोरियल साइन है, इसको जब हटाएंगे तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, सपोज करिए लिखा है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को लिखने का तब क्या तरीका होगा, फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए अगर कहीं पे फैक्टोरियल 7 लिखा है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से हम फैक्टोरियल की वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिखने का देखिए एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर लिखा है फैक्टोरियल 5, ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, इसका लिखने का एक और तरीका है। तो फैक्टोरियल 5 को लिखने का एक और तरीका है क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे तो हम फैक्टोरियल को लिख ही रहे थे। ठीक है, अब देखिए 5 को 5 रहने दें, इंटू 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को लिखने का एक और तरीका है क्या, 5 × फैक्टोरियल 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 6 लिखा है, तो फैक्टोरियल 6 के लिखने का क्या तरीका होगा, तो फैक्टोरियल 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 6 को 6 रहने देते हैं। अब ये किसकी वैल्यू है, ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है। देखिए फैक्टोरियल 5 को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख रहे थे ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 को लिखने का तरीका क्या है, 6 × 5 फैक्टोरियल, ये भी तरीका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 7 लिखा है, फैक्टोरियल 7 को हमने ऊपर कैसे लिखा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 7 को 7 रहने देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 7 को लिखने का तरीका क्या है, 7 × फैक्टोरियल 6। तो एक तो ये तरीका है, ऐसे पूरा फैक्टोरियल से वैल्यू को बाहर निकाल दें। एक तरीका ये है कि जो वैल्यू हमें चाहिए सिर्फ उसको लिखें, बाकी को फैक्टोरियल के अंदर लिख दें। ठीक है, ये है तरीका फैक्टोरियल नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल लिया था, जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है। अब मान लीजिए n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का तब फार्मूला क्या होगा, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है। फैक्टोरियल को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताया। अब सीधे n फैक्टोरियल को लिखने का क्या तरीका होगा, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो n फैक्टोरियल का क्या फार्मूला हो जाएगा, अगर लिखा है कहीं पे n फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक एक वैल्यू, अगर फैक्टोरियल से हम कोई वैल्यू को निकालते हैं तो वो एक एक वैल्यू कम होती जाती है। तो n फैक्टोरियल है, तो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, n, फिर इससे एक कम मतलब n-1, फिर इससे कम n-2, फिर इससे कम n-3, फिर इससे कम n-4, डॉट डॉट इसी तरह करते जाएंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 × 1। फैक्टोरियल की वैल्यू 1 पे जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे हमने फैक्टोरियल 5 लिखा था, तो क्या लिखा था, फैक्टोरियल से बाहर निकाला, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरीके से अगर n फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n, n-1, n-2, n-3,
n-4 इस तरह करते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा 2 × 1। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको तो n लिख दें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल n-1। जैसे हम लोग फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2 लिख रहे थे, तो 4 × 3 × 2 × 1 को हम लोग क्या निकल लिया था फैक्टोरियल 4। जैसे यहाँ पे 5 है, × 4 × 3 × 2 × 1 था फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हमने 5 रहने दिया, इसको क्या लिख दिया फैक्टोरियल 4। तो इसको हम क्या लिख देते 5 फैक्टोरियल 4, ऐसे ही लिखे थे। उसी तरीके से ये हमने लिखा कि अगर n है फैक्टोरियल में तो उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो n, n-1, n-2, n-3, n-4 डॉट डॉट 2 × 1। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपके NCERT में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5 को। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, ये उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण 5 क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। ठीक है, मान निकालना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 5। तो हमने बताया था फैक्टोरियल को ऐसे नोट करें चाहे ऐसे करें, दोनों तरीका है। तो ऐसे लिखा है फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 3 2 × 6, ये 5 4 × 20, 20 × 6 कितना हो जाएगा 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी 120। इस तरीके से हमको फैक्टोरियल की वैल्यू भी धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब जैसे सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर है 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखें चाहे इस तरह लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसी तरह लिख दीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया है 7 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 × एक वैल्यू कम हो रही है फैक्टोरियल से, एक वैल्यू क्या हो रही है घटती जा रही है, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 540, 50 40। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टोरियल की वैल्यू को समझा। एक और एग्जांपल इसी में है, थर्ड पार्ट, उसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा है फैक्टोरियल 7 - फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है फैक्टोरियल 7 - फैक्टोरियल 5 की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अभी फैक्टोरियल 7 की वैल्यू ऊपर निकाला है कितना है 50 40, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 540 में से 120 घटा दें, या फिर अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद आ रही है तो फिर आप कैसे लिखिए 7 को फैक्टोरियल से तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, माइनस फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 50 40 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 50 40। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना है 540 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने में कितना, ये तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120। ठीक है, दिस इम्प्लाई इसको माइनस करने में कितना आएगा 4920। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व किया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 दिया है, परिकलन कीजिए फैक्टोरियल 7 / फैक्टोरियल 5, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख लीजिए फैक्टोरियल 7 / फैक्टोरियल 5। इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टोरियल 7 को ओपन करेंगे तो कितना आएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 को अगर ओपन करेंगे कितना आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये देखिए ये नीचे का इतना, ये सारा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 7 × 6, 7 × 6 कितना होता है 42। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर दिए, इसका आंसर कितना है 42। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला।
सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, देखिए 12 फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, इसको और ओपन करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, अपॉन ये 10 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, नीचे हमें डिवाइड करना है। अब जैसे इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 ऐसे चला जाएगा 1 तक। ठीक है, अब फैक्टोरियल 10 आपको नीचे दिया है, इसका मतलब ये इससे कटेगा, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 अपॉन 2, 2 6 जा 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 66, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको 10 पूरा ऐसे लिखते चले जाएं, इसको भी लिखते चले जाएं, अब उसको कट करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है, मेथड 1 मान लीजिए इसको, और इधर मेथड 2। मेथड 2 मान लीजिए क्या है? अब मेथड 2 में क्या, पूरे फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 को जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल को करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1। अब देखिए ये पूरा चीज़, ये पूरा सेम नंबर है, इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 2 से ये कितने बार में? 6 बार में, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 11 कितना आ गया? 66। तो दोनों ही तरीके से अपना आंसर आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो भी, ऐसे करेंगे तो भी। तो अब इतना कैलकुलेशन लिखें फिर उसको कट करें, तो उससे अच्छा क्या है कि जो भी नीचे हमको फैक्टोरियल दिख रहा है सबसे बड़ा वाला, उस ऊपर वाले फैक्टोरियल को उतने पे स्टॉप करके उस वैल्यू को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तब हमारा कैलकुलेशन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 क्या है? मान लीजिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ n बराबर 5 और r बराबर 1 है। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम क्या लिख दें? पहले n फैक्टोरियल अपॉन, इसको क्या लिख दें? r फैक्टोरियल, और ये क्या है? n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दें। n के जगह कितना रख दें? 5 अपॉन r की जगह कितना रख दें? 1 इंटू n की जगह 5 माइनस r की जगह 1 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। अब 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 4। दिस इम्प्लाई फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू, ठीक है, तो इसको 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दीजिए अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया? 5। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर r की वैल्यू 2 देती तो नीचे कितना आ जाता है? 10 आ जाता। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या है? यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इधर देखिए 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल यहाँ है तो इसको हम इधर से भेज सकते हैं। तो इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना जाएगा? 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x हो जाएगा। दिस इम्प्लाई, देखिए 10 फैक्टोरियल का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x। ठीक है, दिस इम्प्लाई
अब देखिए नीचे वाला जो फैक्टोरियल होता है उतने भी ऊपर वाले फैक्टोरियल को स्टॉप कर दिया करिए, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल है यहाँ पे, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई 10 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 90, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 10, ठीक है, इक्वल टू एक्स चल रहा है, तो 90 प्लस 10 100 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व किया, एकदम सिंपल मेथड से है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मान निकालिए, मान निकालिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है फैक्टोरियल 8। अभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, तो 8 फैक्टोरियल का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी हमने एग्जाम्पल में किया है। 8 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40320, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट को देखते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ये तो बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 4 3 2, ये 3 2 जा 6, 6 4 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 हो जाएगा। माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, 3 2 जा 6, तो 24 में से 6 माइनस बाद कितना आ जाएगा, 18। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर है 7 फैक्टोरियल के, ये हमें बताना है। क्या 3 फैक्टोरियल बराबर है 4 फैक्टोरियल के, मतलब 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपस में बराबर हैं। तो देखिए इसमें दो साइड है, LHS और RHS, तो हम पहले LHS को लेते हैं। ये LHS होता है और ये क्या होता है, RHS। तो LHS साइड को लेते हैं, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। दिस इम्प्लाई 3 2 जा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब RHS को देख लेते हैं, RHS साइड, पहले हमने LHS लिया, अब क्या लेंगे, RHS। तो RHS में क्या है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करने पे अभी कितना आया था पीछे, इसको आएगा तो ये 540 आएगा। तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर हैं, नहीं। LHS यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में लास्ट में, LHS नॉट इक्वल टू RHS लिखेंगे, LHS चूँकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कभी बराबर नहीं हो सकता किसके, 7 फैक्टोरियल के। अब ऐसे तो लगता है 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए, तो ये संख्या में समान हो सकते हैं लेकिन फैक्टोरियल में समान नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर दीजिए। क्यों स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1,
6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से ये कटेगा 2 4 जा 8, तो 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 कितना जाएगा 28। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। एकदम सिंपल है, वैल्यू रखते जाएंगे मान आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी किया है। यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल का मान निकालिए। तो सिंपल होता है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 8 फैक्टोरियल को इधर लेते जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। दिस इम्प्लाई 8 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करिए तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। ठीक है, अब इसका मान निकालिए तो 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई कितना बचा 8 इंटू 7 प्लस 8 इक्वल टू x। ठीक है, तो देखिए 8 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा 7 प्लस 1 इक्वल टू x। ठीक है, दिस इम्प्लाई तो 8 और 7 प्लस 8 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है इक्वल टू x। दिस इम्प्लाई 8 में 8 का मल्टीप्लाई करें कितना है 64, तो x का मान कितना है गया 64 है गया। और आप चाहते हो तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते, 8 इंटू 7 प्लस 8 जोड़ देते। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जांपल में सॉल्व कर लिए हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल का मान निकालना है जब n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 दिए। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ n है वहाँ 6 पुट कर दिए, जहाँ r है वहाँ 2 पुट कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखिए हमने बोला था कि जो नीचे का जो फैक्टोरियल जो बड़ा वाला उसको रहने दीजिए, ऊपर के जो फैक्टोरियल उनको उतने पे स्टॉप कर दीजिए जितने से नीचे का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 को 2 इंटू 1 प्लस इंटू फैक्टोरियल 4 को इसी तरह रहने देते हैं। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 3 बार में 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी सेम है, बस n की वैल्यू और r की वैल्यू चेंज किया है। तो n की वैल्यू की जगह 9 रख देंगे, r की वैल्यू की जगह 5 रख देंगे। तो n जगह 9 हो जाएगा तो 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r की जगह 5 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, दिस इम्प्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 9 को ऊपर ब्रेक करेंगे कितना आएगा 9 इंटू फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल पर रोक दीजिए क्योंकि 5 फैक्टोरियल नीचे है ही। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 को अगर करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन ये देखिए इसको पहले लिख लीजिए एक बार ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इम्प्लाई 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, कितना बचा 3 इंटू 7 7 3 जा 21। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वैल्यू छूट गई 6 छूट गया, 6 भी तो होगा मल्टीप्लाई 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 रहेगा इंटू 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 इंटू 7, 18 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 126। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 126। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 7.2 खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको हमको बहुत अच्छे से देखना है
जैसे क्रमचय क्या होता है उसको देखना है, क्योंकि प्रश्नावली नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो थोड़ी सी कठिन है। उसके पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, फिर आगे की प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।